हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में प्रेजेंट टेंस और उसके चारों भाग पढ़े हैं, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम आगे पढ़ेंगे पास्ट टेंस। जिस तरह से प्रेजेंट टेंस के 4 भाग थे, उसी तरह पास्ट टेंस के भी बच्चों 4 भाग होते हैं। पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए लिखा है, पहले हमारा पास्ट टेंस है। आपको अच्छे से इसको ध्यान से देखना है। हमने पूरा चार्ट बनाया हुआ है पास्ट टेंस का। जब आप अच्छे से वीडियो को देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप इसको स्किप करते हैं तो आपका बहुत जरूरी पार्ट इसका छूट जाएगा और फिर आप कहेंगे मैम हमको यहाँ समझ में नहीं आया है। तो आपको इसे बिल्कुल स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो को देखना है। एक एक चीज हम आपको क्लियर करेंगे, कहीं डाउट नहीं होगा। और पास्ट टेंस में आपको बिल्कुल कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी फिर उसके सेंटेंस बनाने में। तो ये पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस के बच्चों ये 4 भाग हैं: पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम पढ़ेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ओके, पास्ट टेंस की पहचान होती है था, थी, थे। पास्ट इंडिफिनिट टेंस की फिर पहचान होती है, सिर्फ इंडिफिनिट अगर बोले तो था, थी, थे। लेकिन हम ता, ती, ते, लेकिन ये था, थी जो थे हैं, इसके पीछे जे लगेगा तो ता, था, ती, थी, ते, थे। जिस वाक्य के पीछे हमारे ये वर्ड आते हैं, आपको समझ जाना है कि ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है। राइट। इसकी एक पहचान और होती है आ, ई, ए। अगर ऐसे साउंड हमारे सेंटेंस के लास्ट में आते हैं, जरूरी नहीं कि हमारा आ ही आए, ई ही आए या ए आए, लेकिन ऐसा साउंड आता है तो वो भी हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कहलाएगा। ठीक है। इसमें बच्चों 2 तरह के सेंटेंस बनते हैं। एक होता है हमारा पास्ट का जो सेंटेंस बनाते हैं वो सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं, और एक हमारा होता है पास्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस, जिनमें हमारा रूल्स ये फॉलो करते हैं हम। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, लेकिन यहाँ पे कोई वर्ब की फॉर्म नहीं लगेगी। हमको इस तरह से रूल्स बनाना है, बिल्कुल सिंपल वे पे। ठीक है, वो बनते हैं वॉज और वर से। तो पहले हम द फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, पहले प्रकार के सेंटेंस को सीखेंगे। ठीक है। इसका रूल्स है बच्चों, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वॉज और वर आएगा, या तो वॉज आएगा या तो वर आएगा, एक ही चीज यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसा कि मैं अमीर था, मैं को आई, अमीर को रिच, और वॉज हमारा जो था है ये वॉज है, तो आई वॉज रिच। कितना भी बिगनर बच्चा होगा, बिल्कुल जीरो से सीख रहा है इंग्लिश, उसको भी आज समझ में आएगी। बस आपको पूरी वीडियो में बने रहना है, बिल्कुल वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है ना, तभी इंग्लिश सीख पाएंगे हम लोग। वह बहादुर था, ही वॉज ब्रेव। बहादुर को बच्चों ब्रेव बोलते हैं, वह को इंग्लिश में ही बोलते हैं। अगर वो है लड़का है तो, अगर लड़की होती तो हम सी बोलते। जैसा कि था तो वॉज है। वह सुंदर थी, सी वॉज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल सुंदर को कहते हैं। वह लड़की है, यहाँ पे थी का आपको दिख रहा है तो सी बोलेंगे, और थी तो वॉज। चाय गर्म थी, टी वॉज हॉट। गर्म को हॉट बोलेंगे बच्चों, वॉज मीन्स थी और टी मीन्स चाय। यहां तक तो मेरे बच्चों को क्लियर हो गया हो कि वॉच के सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है। अब आया हमारा वर का। वर मीन्स होता है बच्चों थे। इसकी हिंदी होती है तुम गरीब थे।
यू वर पुअर। तुमको यू बोलेंगे और गरीब को पुअर बोलेंगे। बहुत ध्यान से देखना है बच्चों, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है आज आपको। हम किसान थे, वी वर फार्मर्स। हम किसान थे, ठीक है, वी वर फार्मर्स। वे ईमानदार थे, दे लिखना था यहां पे, दे वर ऑनेस्ट। वे को इंग्लिश में हम दे बोलते हैं और ईमानदार को ऑनेस्ट बोलते हैं। बच्चे भूखे थे, चिल्ड्रन वर हंग्री। अगर एक बच्चा है, बच्चा भूखा था, तो हमको चाइल्ड बोलना है बच्चों। अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो हमको चिल्ड्रन बोलना है, लेकिन चाइल्ड्स नहीं लगाना है, ठीक है, कि प्लूरल्स है सब्जेक्ट हमारा तो हम यस लगा देंगे, ऐसा नहीं करना है। जैसे बॉय और बॉयस, ऐसा नहीं करना है हमको, यहाँ पे चिल्ड्रन करना है। चिल्ड्रन वर हंग्री। तो यहां तक ये भी हमारे बच्चों को क्लियर हुआ। वॉज और वर का हमने क्लियर किया, जैसा कि हमने बोला था, थी, थे, ये वाला कंप्लीट कर दिया हमने। अब हम बच्चों आते हैं ता, था, ती, थी और ते थे। इसके सेंटेंस हम बनाते हैं और उसको आपको सिखाते हैं, ठीक है। इसका रूल है बच्चों, पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, तो हम आपको पिछली वीडियो में बच्चों बता चुके हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म को हम बनाते हैं फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के, और फिफ्थ फॉर्म में एस, ईएस, आईईएस नियम के हिसाब से लगता है, सबका अलग अलग रूल होता है। तो इसकी सेकंड फॉर्म हमें सेंटेंस में लगनी है, और फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड जो भी आता है लास्ट में। तो बनाते हैं इसके सेंटेंस बच्चों। वह खेलता था, देखिए यहाँ पे ता था, तो हमने ता था, ठीक है, लास्ट में ऐसा वर्ड आया हमारा। ही प्लेड, ओके, वर्ब की उसकी प्ले की ये सेकंड फॉर्म है। वह सोती थी, लड़की है बच्चों, तो लड़की के लिए हम सी यूज कर रहे हैं, सी स्लिप्ड, ठीक है, स्लिप्ड। वे गुब्बारे बेचते थे, वे को हम बच्चों दे बोलेंगे, गुब्बारे को बैलून बोलेंगे, और बेचते थे को सोल्ड, ठीक है। तुम चाय पीते थे, यू ड्रंक टी। वर्ब की सेकंड फॉर्म ये भी है। फर्स्ट फॉर्म बच्चों हमारी ड्रिंक है, सेकंड फॉर्म ड्रंक है, DRANK, और थर्ड फॉर्म को भी हम ड्रंक बोलेंगे, लेकिन DRUNK वहां हो जाता है। थर्ड फॉर्म हमारी ड्रंक हो गई, फोर्थ फॉर्म ड्रिंकिंग, और फिफ्थ फॉर्म ड्रिंक्स, ओके। ये हमारा क्लियर यहां तक हो गया। तो ये हमने आपको बताए हैं, ता था, ती थी, ते थे। यहां तक हमारा बच्चों क्लियर हुआ। अब क्या बचा, आ, ई, ए। अगर ऐसा साउंड आता है हमारे सेंटेंस में, तो वो भी हमारे पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। तो आते हैं यहां पर बच्चों, ध्यान से देखो, आ, ई, ए। हम बोलेंगे वह खेला, आ साउंड आ रहा है यहां पे, वह को ही बोलेंगे, और खेला वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी प्लेड, ही प्लेड। उसने बात की, ही टॉक्ड, राइट। वे भीख मांगते थे, दे बेग्ड, ओके। तो यहां तक हमने क्लियर कर दिया बच्चों। आई होप आपको सबको अच्छे से समझ में आ गया है। आप इसको पूरा नोट कर सकते हैं और बार बार इसका रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।